रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 जुमाद अस-सानिया शहादत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मौके पर तमाम आलम इस्लाम को ताज़ियत व तस्लियत पेश करते हैं। 3 जुमाद अस-सानी वो अहम तरीन तारीख़ है कि जिसमें कायनात की मलिका शहज़ादी कौनैन बिनते रहमतुल लिल आलमीन की शहादत वाक़ हुई। आपकी शहादत के सिलसिले से जो बातें तारीख़ ने लिखी हैं उसमें बहुत बड़ा जो वाक़या पेश आया है वो दरवाज़े का गिरना है। शहज़ादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े में आग लगाई गई, घर जलाया गया और उसी के साथ साथ जलता हुआ दरवाज़ा पहलुए फ़ातिमा ज़हरा पे गिराया गया, जिसकी वजह से आपके वक्त में जनाब मोहसिन थे। मोहसिन वो तीसरे बेटे हैं जो इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं ला सके और जनाब मोहसिन की शहादत वाक़ हो गई। और ये जनाब मोहसिन की शहादत जब वाक़ हुई तो दरवाज़े के गिरने से बीबी दर और दीवार के बीच में पिस गई, जिसकी वजह से मोहसिन शहीद हो गए और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की 2 पसलियाँ टूट गईं और इन्हीं पसलियों के टूटने की वजह से बीबी जाबर न हो सकी और शहीद हो गई। हमने दूसरे क्लिप में भी और दूसरे वीडियो में भी ये बात कही थी, मगर हम ये बात कहने पर मजबूर हैं कि शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा का जो एक मरसिया है, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा, ए बाबा मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी कि अगर वो दिनों पे पड़ती तो वो स्याह रात से बदल जाते, अगर वो पहाड़ों पे पड़ती मुसीबतें तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते। कभी तसव्वुर कीजिए और सोचिए कि वो कौन से मसाइब थे कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने ये बात कही, बाबा अगर वो मुसीबतें पहाड़ों पे पड़ती तो पहाड़ रेज़ों में ज़र्रों में तब्दील हो जाते और अगर दिनों पे पड़ती तो दिन स्याह रातों में बदल जाते। वो कौन सी मुसीबतें हैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाते, पर कम से कम एक मुसीबत ये भी छोटी मुसीबत नहीं है बल्कि बड़ी मुसीबत है कि मुसलमानों के रसूल की बेटी फ़ातिमा ज़हरा, जिसे सैयद आलमीयान कहा जाता है और पैगम्बर इस्लाम ने बार बार जिसकी फ़जीलत का एतराफ़ कराया है उम्मत मुस्लिमा से, और ये कह कर के कि फ़ातिमा तमाम औरतों की सरदार है, तमाम औरतों की सरदार है। ये फ़ातिमा ज़हरा की फ़जीलत पैगम्बर इस्लाम ने बयान फरमाई और ख़ुद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ीम फ़ातिमा ज़हरा में खड़े हो जाते थे और इस्तक़बाल फरमाते थे। यही नहीं है, तारीख़ के बयानात और मुफस्सिरीन के बयानात के मुताबिक कि 9 महीने तक आए तत्हीर के नुज़ूल के बाद सरकार रिसालत दरवाज़े फ़ातिमा पर नमाज सुबह से पहले आकर के आवाज़ देते थे कि ए अहले बैत नबूवत तुम पर सलाम हो, तुम पर सलाम हो। ये इसलिए नहीं था कि उनको जगाने के लिए आते थे, जगाने का अगर मसला होता तो ये आए तत्हीर के नुज़ूल से पहले भी रसूल तशरीफ़ ला सकते थे। अगर जगाना ही होता, जगाना नहीं है बल्कि अपने साथ असहाब को लेके आते हैं और असहाब इस मंज़र को देखते हैं कि रसूल अहले बैत रसूल रिसालत कह के सलाम करते हैं, तो इसके मानी ये हुए कि रसूल ये बताने के लिए आते थे कि ये अहले बैत रिसालत का घर है जिस पर तुम इस वक्त खड़े हुए हो। अफसोसनाक पहलू ये है, तारीख़ का इंतहाई तारीख़ का भयानक वरक़ ये है और तारीख़ वरक़ ये है कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दरबार में गई हैं अपने हक़ के मुतालबे के लिए। फ़िदक तारीख़ का बहुत बड़ा मसला है जिसे हम ये देखते हैं कि आजकल जो तारीख़ें लिखी जा रही हैं फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, उससे इस चैप्टर को गायब किया जा रहा है और जानबूझ के ये काम किया जा रहा है कि फ़िदक का मुतालबा और मुतालबे के साथ जो रुदात गुजरी है उसको तारीख़ का जुज़ नहीं बनाया जा रहा है। चुनांचे मौलाना ताहिरुल क़ादरी साहब की किताब जो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले से लिखी है उसमें उन्होंने बहुत सी रिवायतें और हदीसों को जिक्र तो किया मगर इसका जिक्र नहीं किया वाक़या फ़िदक का। इसी सूरत से
البطول صاحب چشتی کی کتاب، اس میں اس کا بہت سی حدیثیں لکھی اور بہت سے فضیلت بیان کی، مگر یہ تاریخ کا اہم ترین واقعہ فدق نے بیان کیا۔ فدق تاریخ کا وہ اہم ترین واقعہ ہے کہ دربار خلافت کے اندر فاطمہ زہرا حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، کہ جس کے لیے آئے تطہیر سند ہے، جس کے لیے آئے مباہلہ سند ہے، جس کے لیے رسول کی بیٹی ہونا سند ہے، اس نے مطالبہ کیا کہ رسول نے یہ جائیداد مجھے دی تھی اور یہ میں اس کی اکلوتی وارث ہوں، سرکار نے، میرے بابا نے مجھے اس کا وارث قرار دیا تھا، مگر یہ کہہ کے رد کر دیا گیا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، بلکہ جو بھی ہوتا ہے وہ ترکہ ہوتا ہے، وہ امت کے لیے ہوتا ہے، ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ اس کے جواب میں جناب فاطمہ زہرا نے قرآن کی آیت پڑھی کہ سلیمان اپنے باپ داؤد کے وارث بنے، سلیمان داؤد کے وارث بنے، تم اپنے باپ کے وارث بنے، جب تم اپنے باپ کے وارث بن سکتے ہو تو میں اپنے باپ کی وارث کیوں نہیں بن سکتی؟ کیا سلیمان نبی نہیں تھے؟ کیا داؤد نبی نہیں تھے؟ یہ قرآن کی آیت، اور یاد رکھیں قرآن کی آیتیں حدیثوں سے منسوخ نہیں ہوتی، بلکہ حدیثوں کی جانچ پڑتال قرآن کی آیتوں سے کی جاتی ہے۔ شہزادی کونین فدق تاریخ کا بہت بڑا سوال ہے کہ بی بی نے یہ سوال کیا تھا کہ میرا حق ہے، اور اس کے لیے ابو سعید خدری کا بھی بیان ہے کہ پیغمبر اسلام نے ما افاء اللہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار رسالت نے بیٹی کو بلایا، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور قرابت داروں کو حق دے دو، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو بلایا ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے بیٹی کو بلایا اور فدق بیٹی کے حوالے کر دیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ فاطمہ زہرا سے صرف فدق ہی کو نہیں چھین لیا گیا، بلکہ فاطمہ سے گواہ مانگے گئے۔ فاطمہ نے گواہی میں بیٹوں کو پیش کیا، اپنے شوہر کو پیش کیا، تو حکومت نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ یہ تمہارے شوہر ہیں، یہ تمہارے بیٹے ہیں۔ حیرت کی بات یہی ہے کہ جس کی طہارت کی گواہی قرآن دے رہا ہو، اس کی صداقت کی گواہی بادشاہ حاکم وقت مانگ رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔